वेलकम एवरीवन। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसकी यादें और उसकी प्रेजेंस जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कायम रहेगी। दुनिया के बाद भी वो शख्स जिंदा रहेगा। जब हम कंपैरिजन करते हैं तब वैलिड पॉइंट रखने चाहिए, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, या मैं क्या, जो नहीं भी कहते थे ना वो भी मान गए इस बात को, क्यों सिद्धू मूसेवाला अकेला एक सिंगर पूरी इंडस्ट्री के बराबर या पूरी इंडस्ट्री से बहुत ऊंचा कद था उसका। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप में कलेजा है, जो नहीं मानते, जो मानते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो हेटर्स हैं वो भी उसकी मौत के बाद, मैं यहाँ तक सुनने में आया कि बहुत सारे हेटर्स भी रोने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आया उसके जाने के बाद कि सिद्धू की पर्सनैलिटी क्या थी, उसकी शख्सियत क्या थी। मैं सिर्फ बात करूँ, पॉइंट्स पे आता हूँ। कंपैरिजन अगर करते हैं, बहुत इंडस्ट्री में धुरंधर होंगे, एक भी ऐसा सिंगर नहीं है जिसने 2017 में स्टार्टिंग करी हो और 2022 में 5 साल में पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और सबसे ऊपर चला गया। उसकी कोलैबोरेशन जो है वो टॉप के जो रैपर्स हैं वर्ल्ड वाइड, नॉट पंजाबी इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइड, उनके साथ उसके कोलैबोरेशन हुए। ड्रेक जैसे दिग्गज कलाकार जो उसको फॉलो करते थे, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त थी। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें चलो ठीक है, नहीं मानते होंगे, किसी के भी यूट्यूब पर 14.5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है। 2 मिलियन छोड़ो, दिलजीत जैसा जो बहुत बड़ा चेहरा है बॉलीवुड में यहाँ वहाँ, उसके भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, एक ऐसा सिंगर जो इंडस्ट्री में आया, आप सारे सिंगरों की लाइन लगा दो, एग्जाम्पल देता हूँ। जसवीर जस्सी जो आज बड़ी रूहानी बातें करते हैं, उन्हीं का गाना था दिल लैगी कुड़ी पंजाब दी, जहाँ पे लड़की को आधे कपड़े पहना के रखे थे। सारे के सारे सिंगर पंजाब के, सतिंदर सरताज, गुरदास मान जी को छोड़ दीजिए, बाकी के सिंगरों को हम कैसे रोल मॉडल बोल सकते हैं, जो जब उनका म्यूज़िक गिरने लगा तो वो खुद भी गिर गए। उन्होंने अपने म्यूज़िक को, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हर उस चीज़ का सहारा लिया, चाहे वो ड्रग्स के गाने हों, शराब के गाने हों, वल्गैरिटी के गाने हों, लड़कियों को जितना ज़्यादा मॉडल्स के कपड़े उतरवाने के गाने हों, कुछ भी घटिया गाने हों, ठीक है ना। और उनके 2-2 गाने चले, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग सबका मिक्स है और बुराई ज़्यादा फैलती है। वो सारे एक तरफ, ये सिद्धू अकेला ऐसा सिंगर था जिसने इतनी छोटी उम्र में अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, लेकिन अपने असूलों से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कभी वल्गैरिटी के गाने नहीं गाए, कभी लड़कियों के गाने नहीं गाए, कभी अभद्र नहीं बोला, बल्कि उसने जब लड़की पे एक गाना बनाया तो उसका कंपैरिजन माई भागो जैसी ऊंची शख्सियत से किया। उसने जसविंदर बराड़ जैसे लोगों को, फीमेल्स को प्रमोट किया। तो उसने हमेशा फीमेल्स की इज्जत की, जिस तरह से वो अपनी मॉम की इज्जत करता था। और उसने इस 5 साल के कैरियर में कभी भी इन घटिया चीज़ों का सहारा नहीं लिया अपने गानों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो जो सोचता था, जो समझता था, जैसे वो जीता था, उन्हीं चीज़ों को शब्दों में, और ये उसकी सबसे बड़ी स्किल थी। इसलिए उसके जो गाने जब आते थे तो एक एक शब्द जो है हेटर्स के, और ख़ास तौर से राइवलरी सिंगर्स के सीने में खंजर की तरह चुभता था। तीसरा, किसी भी सिंगर का एक गाना हिट हो जाता है, चंडीगढ़, मोहाली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी शिफ्ट हो जाता है, फिर वहीं सारी ज़िंदगी बिताता है। बहुत कम जिगरा होता है कि गांव में आए या लोगों से मिले। ये बंदा पूरी इंडस्ट्री के टॉप पे बैठने के बाद अपने गांव में हल चलाता था, किसानी करता था, और वहीं किसानी खेतों में लोग इससे मिलने आते थे, सबसे प्यार से मिलता था। घर पे जो भी आता था चाय पिला के भेजता था, बर्थडे पे चाहे 1000 केक लेके आए हों सबको काटता था, सबका दिल रखने की कोशिश करता था। और गांव में रह के अपने पिताजी के लिए कोठी बनवाई उसने,
क्योंकि वो वहाँ की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। आप सोचिए पंजाब के लिए कितना बड़ा रोल मॉडल है, जब सारे के सारे माइग्रेट होके कनाडा, मतलब ऐसी चाह रखते हैं कि कुछ भी हो जाए कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। इस बंदे ने कनाडा में गया, बस थोड़ी देर के लिए गया, समझा कि नहीं मुझे वापस जाना है, और इंडिया आके अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और चौथी बात, जब सारी इंडस्ट्री में कहता हूँ ना वल्गैरिटी, लैविश कारें, ये सब, इस बंदे ने अपने गांव में अपनी मिट्टी के साथ जुड़ के ट्रैक्टर्स के मॉडल्स को रिवाइव किया 501, और वहीं पे बैठ के गाने बनाए, जिन गानों ने अच्छे अच्छों की दुकानें बंद कर दी। मुझसे टेप आप देख लो, क्या क्या बराबरी करोगे और क्या बराबरी होगी आने वाले 100 सालों में। मैं कह रहा हूँ पंजाबी इंडस्ट्री छोड़ो, किसी भी इंडस्ट्री का इंडिया में तो कोई भी सिंगर उसका तोड़ नहीं कर सकता। अब आप पांचवा ले लो, 295 जैसा, कितना संजीदा, कितना ज़्यादा वो, आप गाने के एक एक वर्ड सुनो, समझ में आएगा कि कैसे जीता था, क्या उसके अंदर चल रहा था। 295 का सिर्फ ऑडियो रिलीज़ हुआ है, वीडियो रिलीज़ नहीं हुआ, सिर्फ ऑडियो। मैं कहता हूँ इंडिया का पहला ऑडियो सॉन्ग होगा जिस पे 218 या 20 मिलियन होने जा रहे हैं। बिलबोर्ड्स पे ट्रेंडिंग में है वो गाना, पहला गाना पंजाबी का किसी का जो बिलबोर्ड पे ट्रेंडिंग में रहा है, या किसी ऑडियो गाने के इतने व्यूज़ हो, कभी नहीं होगा। किसी में है दम तो बताए करके, नहीं होने वाला भाई। जो रिकॉर्ड वो बना गया ना, वो कभी नहीं टूटने वाले हैं, किसी के बस के नहीं है। वो दोबारा जन्म ले ले तो वो ही कर सकता है। उसने जो कर दिया वो, उसको वही उसने जो कर दिया वो अपने गानों में भी कहता था कि अपने रिकॉर्ड में खुद ही तोड़ूंगा। दूसरी बात, इतने सारे डिफरेंसेस मैंने आपको गिना दिए, इसके अलावा कभी दबने वाला सिंगर नहीं। जहाँ पे लोग म्यूज़िक कंपनी के तलवे चाटते हैं, बड़े सिंगर्स के तलवे चाटते हैं कि भैया मुझे प्रमोट कर दो, वहाँ पे ये इंसान अकेला अपना यूट्यूब चैनल बनाया, बल्कि उसने 501 करके अपनी म्यूज़िक कंपनी बनाई, जहाँ पे उसने सोचा कि जो स्ट्रगलर्स हैं, जो उसने फेस किया है, वो किसी और को फेस ना करने पड़े, तो उन लोगों को प्रमोट करने के लिए उसने वो चैनल बनाया। तीसरा, बाकी जो सिंगर्स हैं वो दूसरों के लिखे गाने गाते हैं, दूसरों की कंपोजिशन होती है। सिद्धू मूसेवाला जब सबसे पहले अपना गाना जो किसी को सुनाने गया था, किसी नोन बंदे को, उसने उसे बारिश में खड़ा रखा, पूरे दिन टाइम दिया कि तू आ जाना, मैं सुनूंगा। उसने सुना नहीं उसका गाना, और सिद्धू ने उस दिन ठाना, जब बारिश में भीगते भीगते, कि आज के बाद मैं किसी के लिए नहीं लिखूंगा, मैं खुद गाऊंगा अपने लिखे हुए गाने। और वो सारे गाने खुद लिखता था, और उसकी जो लिखत है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सतिंदर सरताज, मैं कहता हूँ एक, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर वो रूहानियत की बातें करते हैं कि आइडियल, जो बिल्कुल ही, मतलब एक ऐसा जहान जहाँ पे सारे सच्चे हैं, जो कि रियलिटी में नहीं होता। सिद्धू प्रैक्टिकल बातें करता था कि दुनिया साली बहुत घटिया है, ये दुनिया गाली बड़ी गंदी चीज़ है, जे किसी की बराबरी ना हो सके तो उनकी बुराई करना शुरू कर दो, जो कि प्रैक्टिकल है। सिद्धू यही कहता था, वो प्रैक्टिकल था, वो बताता था ये दुनिया कितनी घटिया है साली, और जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। इसीलिए सिद्धू सबको अपनी जूती की नोक पे रखता था, किसी को सर पे नहीं चढ़ाया, लेकिन जो प्यार करते थे उनको दिल में रखता था। और लास्ट बात मैं आपको कहता हूँ, जो कंपैरिजन की सोचते हैं, लिख के दे रहा हूँ एक स्टैम्प पेपर पे, किसी भी सिंगर या कोई भी लीडर, अब आने वाले 100 सालों में किसी की डेथ होगी ना, ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिलेगा जो सिद्धू की डेथ पे मिला है। लोग दूसरे देशों से, गोरे, काले, पंजाबी, साउथ इंडियन, बिहारी, सब रोए हैं, सब रोए हैं। और ऐसा लगता है कि यार अपना कोई चला गया, सबकी ज़िंदगी में ना एक अधूरापन। बच्चों ने सुसाइड किया, जो कि बिल्कुल बहुत गलत बात है, लेकिन आप देखो कि किस लेवल का कनेक्शन होगा जब कोई किसी के लिए सुसाइड करता है। हम जिसको प्यार करते हैं उन्हीं के लिए सुसाइड करते हैं। 1-2 केसेस मैंने सुने जिसमें एक बच्चे की तो डेथ हो गई।
लोग उसकी मज़ार पे जाके कैसे, जब वो डेथ हुई तो कैसे रोए, कितनी भीड़, कितने लोग, और उसमें भी घटिया लोग भी थे जो उसकी लास्ट में उसकी डेड बॉडी को भी कैश करना चाहते थे। वहाँ पे भी इमोशन दिखा के कि साला दुनिया अब जूतियाँ ना मारे हमें कि हम कैसे घटिया थे जो जीते जी उसको गालियाँ देते रहे। वो लोग भी आके वहाँ पे नाक रगड़ के गए। ये उसका किरदार था कि जाते जाते भी उसने बता दिया कि उसका जो कंपटीशन है ना, वो मरने के बाद भी, आप देख लेना पंजाबी सिंगरों की लाइन, मैं कहता हूँ आप किसी भी पंजाबी सिंगर की, भगवान ना करे, लेकिन किसी की डेथ हुई 10 आदमी बता देना जो सिद्धू के यहाँ पे गांव में जो मेला लगा है। और चौथा, चौथा तो क्या, लास्ट, सिद्धू जिस तरह से अपने माँ बाप को प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, सलाम है ऐसे बच्चे को, एक लौता बेटा, ये बहुत बड़ा दुख है कि एक अगर कोई और दूसरा होता तो शायद कोई होप रह जाती। आप सोचो, एक तो माँ बाप का इकलौता बेटा, ऊपर से बेटा हो सिद्धू मूसे वाले जैसा, जो कि माँ बाप की इज्जत से ऊपर किसी चीज़ को समझता ही नहीं था। और जो लास्ट में उसकी माँ जब उसकी डेड बॉडी पे उसका जूड़ा बुन रही थी तो जो उसके पापा ने थापी मारी, ये सब चीज़ें जो है ना, उसकी जो बॉन्डिंग थी अपने डैड मॉम से। तो ऑल इन ऑल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद व्यूज़ का नहीं है, मेरा मकसद ये है कि उस बंदे की जो सोच थी ना, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, ख़ास तौर से पंजाबी जितने भी हैं स्टूडेंट्स या बच्चे या जो यंगस्टर हैं, कि भैया वो चाहता था कि एजुकेटेड बनो, अपने पंजाब की बात करो। यार पंजाबी जो है ना, मैं आई बिलोंग टू राजस्थान, बट पंजाब में मैं पढ़ा हूँ फिरोज़पुर में, है ना। और जो पंजाबी है ना, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं उनकी दलेरी के लिए, उनके खान पान के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनकी बड़े दिल के लिए। और अभी क्या हो रहा है, साला ड्रग्स में घुसे हुए हो, एक दूसरे की जेलसी में आप बस उलझे हुए हो, किसको कैसे गिराना है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, पढ़ाई करो, एजुकेशन करो। आप राजस्थान में आके देखो, आप बिहार में जाके देखो, गरीब घरों के बच्चे जो है IAS IPS बन रहे हैं। और यही सिद्धू की सोच थी कि भैया गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाओ, एजुकेटेड बनो, नहीं तो ये गवर्नमेंट जो है ना तुम्हें जानवर से बदतर जो है ना, मतलब क्या बताऊं, क्या समय। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट ने कैसे ट्रीट किया है। इसलिए उस इंसान से अगर आप सच्चा प्यार करते हो ना, तो इंसानियत को ज़िंदा रखो। क्योंकि जब उसकी डेथ भी हुई तो मैंने देखा कि कुछ आसपास खड़े होकर लोग उसकी मदद तो छोड़ो, उसके में लास्ट सांसें चल रही होंगी, उसका वीडियो बना रहे थे। क्या यार, तुम किस मिट्टी के बने हो, कितने घटिया इंसान हो, किस मतलब क्या तुम्हारे जहन में चल रहा है कि एक इंसान गोलियों से छलनी हुआ पड़ा है। मतलब तुम्हारे अपने डैडी, अपनी माँ या किसी को ऐसे हालत में हो और तुम वहाँ पे हंस के वीडियो बनाओगे, लानत है तुम पे सालो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिद्धू की बराबरी ना हुई थी, ना होगी। कोई मुझसे विचार अपने अलग रखता हो, पूरी इज्जत है, आपकी अपनी मेंटेलिटी है, लेकिन मैं इसी सोच के साथ ज़िंदगी भर जीऊँगा और अपने बच्चों को बताऊँगा कि क्या आइडियल इंसान था सिद्धू। और हमेशा ख्वाहिश थी उससे मिलूं, लेकिन उससे तो नहीं मिल पाया, लेकिन उसके मॉम डैड से मिलूँगा गांव जाके। दैट्स इट। सिद्धू was truly a legend. He is a legend and he will stay in our heart till the end of time. We love you. Sidhu. This is for Sidhu.